डॉक्टर जीपी गुप्ता। मेरी उम्र लगभग जो है 65 साल की होगी। मैं यहाँ पर अलीगढ़ पला रोड पर बवासीर बगंदर नासिर खान फिशर आदि एवं गुप्त रोगों का आयुर्वेदिक और इंजेक्शन द्वारा इलाज करता हूँ। बवासीर क्या होती है? बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो कॉन्स्टिपेशन से बनती है। बवासीर दो टाइप की होती है, एक बवासीर होती है दूसरी होती है बादी। खूनी बवासीर में सिर्फ खून ब्लड ही ब्लड जाता है, और ब्लड भी उसमें 2-3 तरीके से जाता है। पहले जाता है इसके अंदर ड्रॉप से टप टप करके, दूसरा लग के जाता है, तीसरा स्पीड से जाता है, धार बन के जाता है। ये कॉन्स्टिपेशन से ही बनती है बीमारी। इसमें अंदर की जो वेंसेस होती हैं बवासीर में वो फूल जाती हैं और उसका रास्ता ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉक कर लेती हैं, और उससे जो है जब ज़्यादा इस पर जोर पड़ता है तो वहाँ से वो फट जाता है, पाइल्स फट जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उसी बीच में जो है मरीज़ को जो है जब ब्लड ज़्यादा जाने लगता है ब्लीडिंग खूनी बवासीर में, तो उसको कमज़ोरी इतनी आ जाती है जिससे उसका हेमोग्लोबिन जो है वो दिन पर दिन कम होने लगता है। और अगर आप उसका इलाज नहीं करवाते हैं या ब्लड बंद नहीं होता है तो और नई नई बीमारियां बनती चली जाती हैं, जिसमें जॉइंटिस हो जाएगा, इंडाइजेशन जो है वो बेकार हो जाएगा। तो ये चलता है खूनी बवासीर में। इसके इलाज के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन लगाने से पाइल्स वहीं की वहीं सूख जाता है। 24 घंटे के बाद इसके बाद जो है ना ब्लड आता है, ना कोई दिक्कत होती है, मरीज अपने घर चला जाता है। ये है हमारा खूनी बवासीर। इसमें हमने 40 साल में हजारों मरीजों के इंजेक्शन लगा दिए और मरीज ठीक होकर अपने घर चला जाता है। दूसरा इसमें होता है एक बादी बवासीर। बादी बवासीर जो है बाहर का जो है, जब आदमी प्रेशर लगाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उससे वो हिस्सा बाहर को फूलने लगता है। वो जब स्क्रीन बढ़ जाती है उसको हम कहते हैं बादी बवासीर। बादी बवासीर में ब्लड नहीं आता है बल्कि उसके अंदर दर्द होता है, बैठने में दर्द होता है, ना फूल जाता है, 24 घंटे दर्द रहता है, मोशन भी साफ नहीं होता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन डिसीज तो है ही, तो इसलिए वो बादी बवासीर होती है। उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन को जो है वो इंजेक्शन से और आयुर्वेदिक दवाओं से इसको ठीक किया जाता है। उसका सिर्फ 5-7 दिन का ट्रीटमेंट होता है, और इसके बाद जो है इंजेक्शन लगाने के बाद वो चीज़ जो है वहीं की वहीं सूख जाता है। सूखने के बाद जो है वो वहाँ पर ठीक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये होता है बादी बवासीर का। और उसका खाने का ट्रीटमेंट जो है लगभग 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट है इसका बादी बवासीर का। अब आता है इसमें तीसरी बीमारी होती है फिशर। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आदमी ना किसी को बतला सकता है ना कह सकता है, शर्म की वजह से। ये भी जब लैट्रिन जाता है, पॉटी जाता है, उसके बाद जो है उसमें जलन, आग और दर्द, तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं जो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक बनी रहती हैं। उससे आदमी इतना परेशान हो जाता है, ना वो लेट सकता है ना बैठ सकता है। धीरे धीरे जलन जो है 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद वहाँ से जो है धीरे धीरे कम होती है। उसको हम कहते हैं फिशर। उसमें भी अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, मल द्वार जो होता है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। और जब भी आदमी जब जाता है, जब मल निकलता है, हार्ड मोशन होता है, तो वो फिशर को चीरता हुआ निकलता है और उससे जो है जलन, आग, दर्द बनता है। वो भी 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट है। तो इसमें खाने की दवा लगती है और इंजेक्शन वगैरह डाली जाती हैं अंदर, जिससे कि वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है और मरीज़ जो है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। इसमें अब एक चौथी बीमारी आती है कांच।
कांच जो है वो प्रोलैप्स जिसे कहते हैं हम, जो कि पूरा हिस्सा जो है जब आदमी शौच के लिए जाता है तो वो धीरे 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 निकल जाती है बाहर, और जब मोशन हो जाता है तो उसको आदमी हाथ से पुश करता है और धीरे 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 इसको चढ़ाता है। उसको कहते हैं हम कांच। कांच का मतलब यह है कि आंतों का जो हिस्सा है जो है वो बाहर निकल जाता है। उसका ट्रीटमेंट लगभग जो है 15-20 दिन या 25 दिन का होता है। तो मरीज़ को आना पड़ता है, इंजेक्शन डालते हैं, पहले उसका इन्फेक्शन ख़त्म होता है। लेकिन कांच में एक दिक्कत और भी है, अगर इस आप जो है उसे पुश करते हैं, पुश करने के बाद अगर स्क्रैच हो जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। उसके बाद उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाता है तो ब्लड जाने लगता है टप टप करके, और मरीज़ जो है वो कमज़ोरी बनती चली जाती है। उसका भी इंजेक्शन से ही ट्रीटमेंट है। 15-20 दिन जो है या महीने भर की करीब में उसको मरीज़ को आना पड़ता है, 3-4 दफ़ा आना पड़ता है, इंजेक्शन लगवा के, इंजेक्शन डलवा के वो ठीक हो जाता है। एक इसमें सबसे बड़ी बीमारी होती है 5वीं, वो होती है भगंदर। भगंदर ये गुदा के द्वार पे होता है, गुदा मार्ग में ही होता है, उससे 3 इंच दूरी पर कहीं भी कोई 24 घंटे में बन जाता है। ये इसमें सबसे खतरनाक और सबसे तकलीफ़देह बीमारी होती है भगंदर। भगंदर जो है इसके गुदा के चारों तरफा कहीं भी 4 इंची 3 इंची दूरी पर कोई भी फुंसी बन जाती है। वो हल्का सा दर्द शुरू होता है, वो धीरे धीरे बन जाता है और उसके अंदर पस पड़ना शुरू हो जाता है। वो पस जो है उसकी जो लेयर्स होती हैं वो रेक्टम की तरफ चली जाती हैं, कुछ पीछे की तरफ चली जाती हैं, वो फैलती चली जाती हैं और ये बढ़ता चला जाता है। तो उसके दो ही हैं, अगर आप फर्स्ट स्टेज पर आ जाते हैं इंजेक्शन से ठीक हो जाता है, सेकंड स्टेज तक इंजेक्शन से, लेकिन अगर थर्ड स्टेज पे उसको 2 या 3 मुँह बन जाते हैं फिर उसका ऑपरेशन है, इंजेक्शन से ठीक नहीं होता है। उसका 20-25 दिन का ट्रीटमेंट है। उसमें भी इंजेक्शन ही डालते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इसके बाद जो है वहाँ की जो लेयर्स होती हैं वो उसको ड्राई कर लेता है, वो सूख जाती हैं, बढ़ जाती हैं और इसके बाद पानी वगैरह आना बंद हो जाता है। इन बीमारियों का कहने का मतलब ये है, अगर हम स्टार्टिंग में या कुछ टाइम के बाद जो है इसका ट्रीटमेंट करवा लिया जाए तो वो इंजेक्शन से ही ठीक हो जाता है, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं। ऑपरेशन की ज़रूरत जब पड़ती है जब बीमारी कोई एक्सिस ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जैसे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तब इसमें जो है वो बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन बीमारियों में से